अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम ए आर मुग़ल आर्टिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कलम के कत के बारे में, यानी कि जो हम पहले मशक़ें कर चुके हैं, तो जिसमें हम रूल्स और कत यानी कि रूल्स, कलम की जितनी चौड़ाई होती है उसको कलम का एक कत कहते हैं। जैसा कि मैं पहले मशक़ों में बता चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी थे कि कत को इस्तेमाल या किस तरह किया, इस पर डिटेल पे वीडियो एक बनाएं। चले हम आज जो बिल्कुल स्टार्ट में हैं वो अभी कर रहे हैं, उनको तो चले इतना नहीं पता, लेकिन जो पहले कैलीग्राफी कर रहे हैं कुछ पता है उनको ये थोड़ा बहुत पता है। अब ये काफ़ी सारी कलमें मैंने रखी हुई थी, ये देखें, ये सभी का ये सबसे बड़ी ये कलम है, उससे छोटी ये जितनी भी हैं ये सबसे छोटी है फ़र्ज़ करें, तो ये इसका एक कत होगा। ये जितनी चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जिस हिस्से से हम लिखते हैं जितनी चौड़ाई होगी, फ़िलहाल जब हम जिस कलम को हमने हाथ में पकड़ा होगा जिससे हम लिख रहे हैं उसकी जितनी चौड़ाई होगी उसको उस कलम का एक कत कहते हैं, और हमारे रूल्स उसके हिसाब से होंगे। अगर मैं इस कलम से लिख रहा हूँ तो अलिफ इतना बड़ा बनेगा इसके एक कत के मुताबिक, अगर इससे लिख रहा हूँ तो अलिफ उतना ही बनेगा यानी छोटा हो जाएगा इसके एक कत के मुताबिक। अगर एक कलम है यहाँ तक के ब्रश, अगर फ़र्ज़ करें ये मैंने ब्रश रखे हुए हैं, ये 3 ब्रश हैं, तो इनके भी अगर हम कैनवस पर लिख रहे हैं ब्रश के साथ, तो ये ब्रश की जितनी चौड़ाई होगी, फ़र्ज़ करें ये जो है 3 इंच का तकरीबन ये वाला ये बड़ा, तो इसका अलिफ इसके 3 कत के मुताबिक यानी इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी चौड़ाई है यहाँ तक ये इसका एक कत होगा, तो अलिफ उतना ही बड़ा हो जाएगा यानी कि लंबा हो जाएगा और चौड़ाई में भी चौड़ा जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने जिस चीज़ से लिख रहे हैं वो उसका साइज़ है बड़ा। तो ये इससे भी छोटा 1 इंच का है। अगर हम इसके साथ लिख रहे हैं तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक सिरे से कोने से लेकर दूसरे कोने तक जितनी चौड़ाई है ये इसका एक कत होगा। ये उससे भी छोटा है, इसका एक कत यहाँ तक होगा, यानी कि अलिफ इतना छोटा हो जाएगा। अगर मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखें, ये सबसे बड़ी कलम के साथ मैं लिखूँगा। अगर मैंने फ़िलहाल ये सबसे बड़ी कलम पकड़ ली, ये देखें, इस कलम की यहाँ से लेकर इस कोने से इस कोने तक ये वाला, ये इतनी चौड़ाई में एक कत इसका कहलाएगा। यानी कि अगर मैं इस कलम को यहाँ पे इंक लगा के ऐसे रखूँ और उठा लूँ, ये देखें, ये टोटल चौड़ाई इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक कत कहलाएगा। ये आप कलम बना लें, फर्स्ट तस्वर कर लें, ये देखें, ये कलम है, ये तो ये इसका एक कत होगा, इसको इसका एक कत कहेंगे। अब मैं अलिफ मतता हूँ और मैं इस हिसाब से ही बनाऊँगा कि ये मैंने कलम पकड़ी है ये वाली। अब 3 कत का अलिफ 3.5 का 4 का भी होता है। फ़र्ज़ करें ये इसके साथ लिख रहा हूँ, तो अलिफ जो है वो इसी कलम के रूल्स के मुताबिक बनेगा, 1 2 3, ये कत होंगे अलिफ के। अगर मैं दूसरी कलम पकड़ लेता हूँ इससे छोटी, ये वाली, अब ये आप फ़र्क तो देख सकते हैं, ये देखें, अब इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई इसका एक कत कहलाएगी। अब मैं इसके साथ कलम के साथ लिखूँगा, इसके ही साथ लिखूँगा, ये देखें, इसके बराबर, तो ऑटोमेटिक जो अलिफ है वो छोटा बनेगा। ये अब इसके 3 कत होंगे। ये इंक पे कलम आगे से ख़राब है, ये देखें, ये रेशे निकल गए इसके, तो ये फ़र्ज़ कर लें ये अलिफ है, तो इसके ये 3 कत होंगे इसके ऑटोमेटिक। अब मैं इसी के साथ अगर कहूँ कि इतना ही अलिफ बनाऊँ इस छोटी कलम के साथ, तो ये देखें ऑटोमेटिक ये एक लाइन बनेगी, क्योंकि इसकी चौड़ाई के हमने इसके साथ बनाया था तो चौड़ाई इसकी होगी। हम इसके साथ अगर ये वाला अलिफ बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं बनेगा, वो एक लाइन बनेगी। अगर मैं इससे भी छोटी कलम जो ना होने के बराबर है, आप इसका कत देख सकते हैं, ये भी कलम आगे से ख़राब है, लेकिन मैं आपको समझा, तो ये इससे भी छोटा हो जाएगा, इसके 3 कत इसके बराबर हो जाएंगे। ये यहाँ लिखी तो नहीं रहे, ये मैं आपको समझाने के लिए लेकिन बना रहा हूँ कलमें। अब ये इसके हिसाब से ये देखें, 1 2 3,
ये 3 कत ऑटोमेटिक मैंने 3 कलमें यूज़ की, तीनों का फ़र्क कत में छोटा था, तो ऑटोमेटिक ये देखें लफ्ज़ छोटा होता गया। हमने जो हिसाब से पकड़ा, अब मार्कर है तो फ़र्ज़ करें ये मार्कर है और एक ये परमानेंट मार्कर है, ये बड़ी जो हम यूज़ करते हैं अक्सर, इन दोनों में इसका एक कत इसका यहाँ से लेकर यहाँ होगा, इस चौड़ाई में इसका ये, तो ये देखें ये इसके 3 कत ये होंगे 1 2 3, तो इसके जो हैं ये ऑटोमेटिक कलर मार्कर के ये 3 कत होंगे। मार्कर के कत जिस हिसाब से अगर फर्ज, और अब बात रही हम कैनवस पे लिख रहे हैं, ज़ाहिर बात है कैनवस पे जो एक थीम होता है हमारा चौड़ाई में होता है, अगर दरमियान में जैसे लिखा होता है मोहम्मद अल्लाह या कुछ भी अल्लाह का नाम, ज़ाहिर बात है कैनवस पे इस्लामी कैलीग्राफी हो तो दरमियान में एक थीम के तौर पे हम बड़ा सा वर्ड लिखते हैं। अब वो वर्ड हम कैसे लिखे करेंगे, फ़र्ज़ करें हमने 5 फुट का लिखना है अल्लाह या मोहम्मद या कुछ भी अल अज़ीज़ नाम है अल्लाह का या कुछ भी लिख रहे हैं, तो हम वो दरमियान में आपने देखा होगा बड़ा बड़ा सा लिखा होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें पहले आपको पता है जब कैनवस पे लिखते हैं तो लेड पेंसिल्स जो होती हैं तो उनके साथ पहले ड्रा किया जाता है बड़ा सा। अब ये फ़र्ज़ कर लें ये लेड पेंसिल्स हैं हमारी, ये दोनों, इसको इस तरह पकड़ लेते हैं, ये इनके कत हम बना लेते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमने जितना लिखना है ये इतना कर लें, इस हिसाब से इसके कत छोटे बड़े ये यहाँ तक, जितना बड़ा करना उस तरह ये चौड़ाई में कर लेते हैं। अब फ़र्ज़ करें इनके साथ इसके साथ अली मतलब ये मैं ये कत कर लेता हूँ, ये मैं दरमियान में एक उंगली रख लूँगा, ये यहाँ से मैं फैलाता जाऊँगा, ये कत हमारे हो जाएंगे। इस तरह कैनवस पे पहले नीचे ड्रा कर लेते हैं बड़ा सा, तो फिर उसके ऊपर पेंट अप्लाई करते हैं। अब इसके साथ अलिफ बनाऊँ तो ये देखें ये होगा, इस तरह लिखते हैं। बाद में इसको ये इस तरह वहाँ भी ये अलिफ ये, तो मतलब अब ये चौड़ाई थी हमारी ये वाली ये, अब ये 2 ये देखें ऑटोमेटिक 2 3 सवा 3 कत ये इस कत होगा। अगर ये मैं इतना चौड़ा कर लूँ तो ये पूरा तो नहीं आएगा, यहाँ पे ये इसका कत ये हो जाएगा। ये कत और रूल्स होते हैं। अगर मैं ब्रश के साथ लिखूं तो इसका एक कत ये एक कत होगा, ये 2 3 ये 3 कत का। अब मैं अलिफ बनाऊंगा तो ये देखें ये इस हिसाब से बनेगा, ये आपको फर्जी तौर पे बता दिए मैंने। तो ये कत और रूल्स होते हैं। जो भी हम लिख रहे हैं, सुलस लिख रहे हैं, फ़ॉन्ट नस्तालिक लिख रहे हैं, रुका लिख रहे हैं, जो भी है उसमें ये कत इस्तेमाल होंगे। फ़र्ज़ करें ये अलिफ है 3 कत का, अगर मैं सुलस में लिख रहा हूँ तो फिर भी यही होंगे। अगर रिका में लिख रहा हूँ, अगर फ़र्ज़ करें ये खत रिका है 3 कत का अलिफ है इसके साथ ही, तो इसके ये 3 कत होंगे ये तो नस्तालिक में ये 3 कत हो जाएंगे। ये सुलस है उसमें 6 या 7 कत का होता है जो भी अलिफ, तो मतलब हर एक में ये कत ये इस तरह होते रहेंगे। ये रूल्स होते हैं कत में।